नाहरगढ़ में हुई युवक की मौत का मामला करनी सेना और भीमसेना हुई आमने सामने। करनी सेना का कहना है निर्दोष को दबाव में बनाया आरोपी। भीमसेना के नाहरगढ़ थाने पे हुए प्रदर्शन को बताया चाल। मामले को लेकर एडिशनल एसपी को दिया ज्ञापन। बीते दिनों नाहरगढ़ में हुई एक युवक की मौत के मामले में जिले की करनी सेना और भीमसेना आमने सामने हो गई है। 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले में भीमसेना जहां उसकी हत्या का आरोप राजपूत समाज के युवकों पर लगा रही है, तो वहीं करनी सेना का कहना है कि निर्दोषों को जबरन मामले में फंसाया जा रहा है और नाहरगढ़ पुलिस द्वारा दबाव में कार्रवाई की गई है। दरअसल डोल ग्यारस पर नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोठड़ा बहादुर में निकल रहे ग्यारस के जुलूस में नाचने की बात पर आपस में विवाद हो गया। वहां तो मामला पूरा शांत हो गया, किंतु अगले दिन सुबह मेघवाल समाज के 22 वर्षीय युवक दशरथ की उसी के घर के लाश मिली। बताया जा रहा है कि उसके गले में रस्सी भी डली हुई थी। इसके बाद बिना पोस्टमार्टम करवाए भीमसेना नाहरगढ़ थाने में धरने पर बैठ गई और मृतक की लाश थाने के बाहर रखकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भीमसेना का कहना था कि युवक की हत्या की गई है और पुलिस मामले में आरोपी युवकों पर कार्रवाई करे। लंबे चले विवाद के बाद आखिरकार राजपूत समाज के जितेंद्र सिंह और विजय सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अब करनी सेना पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। करनी सेना का कहना है कि समाज के युवकों को जबरन फंसाया जा रहा है। इनका जुलूस में विवाद जरूर हुआ था, किंतु बाद में मृतक के परिजनों ने मृतक को समझाया। करनी सेना का कहना है कि मृतक के माता पिता द्वारा ही उससे मारपीट की गई है, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाई है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। Oh no! राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिंदाबाद। निष्पक्ष जांच हो, जांच हो, जांच हो। निष्पक्ष जांच हो, जांच हो, जांच हो। निष्पक्ष जांच हो, जांच हो, जांच। सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना में सेना करनी सेना, सेना में सेना करनी सेना, सेना में सेना करनी सेना। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जांच हो, जांच हो, जांच हो, जांच हो, जांच हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आज कल वाला जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ता भी हैं सर, हम ज्ञापन आज प्रेषित करने वाले गाँव वालों की तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से भी मैं ज्ञापन पढ़ के आपको सुना देता हूँ। माननीय वन विभाग के नाम से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना नाहरगढ़ पर एफआईआर नंबर 290 दिनांक 30/8/2018। इतने में वहाँ ईश्वर धनगर भी आ गया। फिर ईश्वर धनगर, विजय सिंह जिद्दुआर उचित अधिकारियों से करवाई जाए। ठीक है गांव वालों की तरफ से भी है, इनके इसमें पीछे गांव वालों का साइन और मोबाइल नंबर दिया जा रहा है। किन बातों को लेकर दिया जा रहा है? ज्ञापन सर इस बात का दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। ये लड़के बिल्कुल निर्दोष हैं, इनका कोई कसूर भी नहीं है और किसी साजिश की तरह इनको फंसाया जा रहा है। क्या हुआ था? एक्चुअल में हुआ यह था कि ये लड़के सारे जुलूस में थे और कहा सुनी कुछ हो गई थी इनके, और वहीं से वो लड़का घर चला गया था। ये लोग वहीं थे, या कोई साथ में नहीं गया था, ना कोई मारा वीडियो, ना ही किसी ने देखा इसको मारते पीटते। और पता नहीं ये रात में पता नहीं इसने सुसाइड करी, पता नहीं इसको ये कहाँ मरा, ये किसी को ध्यान नहीं है। और ये सारा आरोप इन लड़कों के ऊपर लगाया गया। तो जी, जो विरोध के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई, क्या मानते हैं इसको? मतलब सर विरोध किया गया कल समाज के लोगों ने, उसके बाद कार्रवाई जी, ये जो भीमसेना करके थे इन लोगों ने विरोध करा उस चीज़ का और डेड बॉडी को थाने में रखा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। हाँ। तो ये दबाव बनाया गया एक तरह से। तो निष्पक्ष जांच की मांग है। बिल्कुल सर। क्या नाम आपका? तूफान सिंह राजावत। बताइए, आज ज्ञापन दिया जा रहा है, किन बातों को लेकर दिया जा रहा है, क्या कह रहा है, क्या मांग? सर ये झूठा प्रकरण करके फंसा रहे ये लोग। जोर से बोलो। छोटा प्रकरण को लेकर दिया जा रहा है, क्या कहना है? कल नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में कोठड़ा बहादुर जो गांव है, वहाँ पर डोल ग्यारस के उपलक्ष्य में गांव के सभी धर्मों के लोगों ने एक झूला निकाला था। उसमें एक जो व्यक्ति जिसने सुसाइड कराया मेघवाल समाज का, उसने वहाँ पर आकर आरती के समय आकर बोला कि ढोल बंद कर दो, ढोल बजाओ, मैं नाचूंगा।
तो लोगों को वहाँ पर रोका गया कि इस तरीके की घटना आप यहाँ नहीं होगी, आप नशे में हो, आप यहाँ से चले जाओ। इस बात को लेकर उसको 2 जनों द्वारा घर छोड़ दिया गया। जब घर छोड़ने के बाद वो वापस उसके मित्र के साथ वहाँ पर आया, दशरथ के साथ, बोले मेरे मित्र को आपने नाचने से कैसे मना कर दिया गया, आप डीजे बजाओ, ये नाचेगा। इस बात पर गाँव के लोगों ने और उनके बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद उसको वहाँ से वापस घर उसके पिताजी की सुपुर्दगी में छोड़ दिया गया, जहाँ पर उसके पिताजी उससे बेहद नाराज़ थे। उसके पिताजी ने उसको चिल्लाया और उसको कुछ मारा पीटी करने के बाद उसको घर बिठा दिया गया। घर बिठाने के थोड़ी देर बाद, जबकि 11 झूलों के बाद मुहर्रम गांव में निकाला गया, तो मुहर्रम में वो वापस सम्मिलित हुआ उसमें और मुहर्रम में उसने खूब नाचा। उसके बाद जब वापस वो घर गया तो उसके घर परिवार वाले उससे परेशान थे। उन्होंने, उसके पिताजी ने और उसकी माता ने उसके साथ मारपीट की होगी, जिसके कारण से शायद गांव में ऐसी चर्चा चल रही है कि उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद जब उसे पुलिस थाने ले जाया गया तो थाने पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजने से पहले वहाँ के लोगों ने भीमसेना के जिलाध्यक्ष और भीमसेना को बुलाया और भीमसेना के जो भी है इसकी एक चाल चली, और चाल चलने के बाद भीमसेना ने वहाँ पे थाना घेराव करा और दबाव डालकर उस 2 व्यक्ति जो हैं विजय सिंह और जितेंद्र सिंह, उन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया, जो कि सरासर गलत है। ये कि आगे भी पहले भी 1 वर्ष पहले वहाँ पर एक अरुण भटनागर करके व्यक्ति है, उसके खिलाफ भी भीमसेना ने प्रेशर डलवाकर निर्दोष व्यक्ति को सज़ा दिलवाई थी, जो आज भी सज़ा काट रहा है। और हम करनी सेना और हम सब लोग, सारे गाँव के लोग ये चाहते हैं कि निर्दोष के साथ न्याय हो और इसकी निष्पक्ष जाँच हो, और निष्पक्ष जाँच में अगर वो दोषी करार है तो उसे सज़ा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। क्या मांग की है? ने क्या हमने कुछ बिंदुओं के साथ पूरी मांग की है, निष्पक्ष जांच की मांग करी। मजिस्ट्रेट साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। आज डीआईजी साहब होने के कारण एसपी साहब से मुलाकात अभी नहीं हो पाई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हर एक बिंदु पर हम गंभीरता से जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई का उन्होंने हमें भरोसा दिलवाया है। पुलिस प्रशासन पर वर्तमान में हमें पूरा भरोसा है। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जाँच करे और निर्दोष लोगों के ऊपर जो एफआईआर की गई है और तत्काल उसको निरस्त किया जाए। और अगर नहीं होता है, हमने सर से बताया, निष्पक्ष जाँच नहीं होती है तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर से चर्चा हो चुकी है। इस मैटर को पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा और पूरे भारत में भी करना पड़े तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगावड़ी से मेरी चर्चा हो गई है। पूरे भारत में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि कुछ संगठनों के लोग अपने संगठनों का दबाव बनाकर निर्दोष लोगों के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करेगा। इसको हमारा संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे किसी के भी साथ अन्याय हो। राजपूत समाज के साथ साथ हम 36 कौम के साथ खड़े हैं। अगर हमारा व्यक्ति गलत है तो उसके साथ उसको सजा मिले, लेकिन निर्दोष को फंसाने का काम होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्या नाम आपका? शैलेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश प्रवक्ता श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। आज है ना श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा ज्ञापन दिया गया। कल घटनाक्रम नाहरगढ़ में हुआ था। नाहरगढ़ में 2 आरोपी बनाए गए थे प्रकरण के अंदर। उनकी ये मांग थी कि प्रकरण में गिरफ्तारी पूर्व निष्पक्षतापूर्ण जांच हो जाए, अगर आपराधिक तत्व पाए जाते हैं उसके पश्चात ही कार्रवाई करें। इस आशय का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन को है ना हमारे विवेचना अधिकारी को दिया जाएगा। ज्ञापन के तथ्य और जो अपराध के अंदर जो अभी तक विवेचना तथ्य है उनको समायोजित किया जाएंगे। जिस प्रकार के तथ्य हैं उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।